हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सी करिश्मा बंसल फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। चलिए आज अपन अपनी एक्सरसाइज और एग्जाम्पल से चालू करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 चालू कर रहे हैं अपन चैप्टर नंबर 6 का। एक फिगर दिया है इस तरह से, बोला है कि पी क्यू और आर एस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करिए पॉइंट ओ पे। इफ़ पी ओ आर एंड आर ओ क्यू ये दोनों का जो रेशियो है वो है 5:7 का। फाइंड ऑल द एंगल्स। देखो ये दिख रहा है तुम लोगों को, ये एक स्ट्रेट लाइन है। ये एक स्ट्रेट लाइन पे एक ये एंगल बन रहा है और एक ये एंगल बन रहा है। ये मेरे को 5x दिया हुआ है, ये मेरे को 7x दिया हुआ है। वापस समझ लो, ये मेरे को 5x दिया हुआ है, ये मेरे को 7x दिया हुआ है। एक लाइन पे जब दो एंगल्स बनते हैं तो वो होता है लीनियर पेयर। तो ये मैं बोलूँगी कि भाई एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल्स टू 180, क्योंकि क्या है, लीनियर पेयर है। तो अब क्या करेंगे भाई, 5x प्लस 7x इज इक्वल्स टू 180, 12x इज इक्वल्स टू 180। तो x इज इक्वल्स टू 180 डिवाइड बाय 12। तो x इज इक्वल्स टू 115। x आ गया 15, तो ये कितना हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 15 75, और नीचे वाला कितना हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 15 दैट इज़ 105। बस तुम्हारा x और y का आंसर आ गया। तुम लोगों के ये दोनों एंगल्स निकल गए। आया समझ? अब तुम्हारा ये देख, अगर ये तेरा क्या आया 75, तो ये जो दूसरी साइड वाला है वो भी कितना हो जाएगा 75। ये तेरा आया 105, तो ये दूसरी साइड वाला भी कितना हो जाएगा 105। क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल x बन रहा है। अगर ये 75 तो ये भी 75, ये 105 तो ये भी 105। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बोलते हैं इसको। ठीक है, आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे। इन फिगर 6.10 रे ओ ए स्टैंड ऑन अ लाइन पी ओ क्यू। रे ओ आर एंड रे ओ टी आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ पी ओ एस एंड एस ओ क्यू रिस्पेक्टिवली। इफ पी ओ एस इज इक्वल्स टू एक्स, फाइंड आर ओ टी। देखो इसमें क्या बोला है ना कि तुम्हारी एक लाइन है पी ओ क्यू, रे ओ आर एंड रे ओ टी आर द एंगल बाइसेक्टर ऑफ पी ओ एस। ठीक है, मेरी एक लाइन है ये एस करके, पी ओ एस का एक एंगल बाइसेक्टर है, ये ओ आर इसका एंगल बाइसेक्टर है और ओ टी इसका एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर मतलब समझते हो, जैसे ये एंगल था ना और इसके बीच में ये बाइसेक्टर आ गया ना, मतलब ये जो बाइसेक्टर है इन दोनों हिस्सों को इक्वल पार्ट में तोड़ देता है। तो ये और ये वाला, ये दोनों पार्ट इक्वल है और ये दोनों पार्ट इक्वल है। ठीक है, तो देखो तुम लोग इसको किस तरह से सॉल्व करोगे। एंगल पी ओ एस और एस ओ क्यू इन दोनों को दिख रहा है, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो मैं बोलूँगी एंगल पी ओ एस प्लस एंगल एस ओ क्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो भाई एंगल पी ओ एस तो मुझे दिया हुआ है कि एक्स है, तो एंगल एस ओ क्यू क्या हो जाएगा, 180 माइनस एक्स हो जाएगा। अब मुझे ये पता है कि ओ आर, ये ओ आर जो है ना पी ओ एस का क्या है, बाइसेक्टर है। तो मैं ये लिख सकती हूँ कि भाई एंगल आर ओ एस, वापस सुन लो, जो तुम्हारा ये ओ आर है इसका बाइसेक्टर है, तो ये जो आर ओ एस होगा ये पूरे का आधा होगा। अगर ये पूरा एंगल है, इसका ये बाइसेक्टर है, तो मैं ये बोल सकती हूँ ये जो हिस्सा है ये पूरे हिस्से का आधा है। तो मैं बोलूँगी भाई एंगल आर ओ एस इज़ हाफ ऑफ एंगल पी ओ एस। वापस सुन लो मैंने क्या बोला, एंगल आर ओ एस इज़ हाफ ऑफ एंगल पी ओ एस। पी ओ एस को इन लोगों ने एक्स माना हुआ है, तो भाई तेरा आर ओ एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स बाय 2। अब आगे देखते हैं एंगल एस ओ टी। ये एस ओ टी ये जो है ये किसका आधा है, एस ओ टी एस ओ क्यू का आधा है। तो मैं लिखूंगी एंगल एस ओ टी इज़ हाफ ऑफ एस ओ क्यू। एस ओ क्यू की वैल्यू अपन ने क्या निकाली, 180 माइनस एक्स। तो इसको इसके अंदर पुट करेंगे तो इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा 90 माइनस एक्स बाय 2। अब तुम लोगों को क्या करोगे, तुम लोगों को किसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी आर ओ टी की वैल्यू निकालनी है। आर ओ टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर ओ एस प्लस एस ओ टी। आर ओ एस की वैल्यू देखो तुमने क्या निकाली, एक्स बाय 2, और एस ओ टी की वैल्यू तुमने क्या निकाली, 90 माइनस एक्स बाय 2। तो एक्स बाय 2 कट, आंसर आ गया 90 डिग्री।
आया समझ। सबसे पहले अपन ने क्या किया, सबसे पहले इसका लिया और इसको लिया कि भाई लीनियर पेयर है, 180 बना रहा है। फिर मैंने क्या बोला कि भाई POS तो x है, तो SOX कितना हो जाएगा, 180 माइनस एक्स। अब अपन ने आगे क्या बोला, अब अपन ने इसको दो पार्ट में स्टडी किया, एक ये पार्ट, तो ये पार्ट में ये जो ROS है ये पूरे पार्ट का आधा है, और इस पार्ट में SOT जो है ये SOQ का आधा है। अब इतना अपन को मिल गया। अब SOT अपन को SOQ का आधा है, SOQ की वैल्यू अपन ने क्या निकाली थी, 180 माइनस एक्स, तो SOT की वैल्यू आ गई 90 माइनस x माइनस 2, और ROS की वैल्यू आ गई x/2। अपन को अब किसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, सिर्फ ये बीच वाले पार्ट की। तो ये बीच वाले पार्ट दो एंगल से बना हुआ है, एक तो ROS और एक SOT। ROS प्लस SOT करेंगे तो अपन को क्या मिल जाएगा, ROT मिल जाएगा। अगर अपन ROS और SOT करेंगे तो अपन को ROT मिल जाएगा, जो अपन को ढूंढना है। ROS की वैल्यू अपन ने x/2 ढूंढी थी, और SOT की वैल्यू अपन ने 90 माइनस x/2 ढूंढी थी। x/2 कट, अपना आंसर आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इजी। एग्जाम्पल नंबर 3 आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, आ जाए तो वेरी गुड, नहीं आए तो मुझसे पूछ लेना। अब आ रहे हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 में तुम लोगों को कुछ इस तरह से डायग्राम दिया हुआ था, बोला है कि भाई अपन को BOE निकालना है, ये BOE निकालना है, और रिफ्लेक्स ऑफ COE निकालना है। किसी का भी रिफ्लेक्स निकालने के लिए अपन को वो एंगल भी ढूंढना पड़ता है। अपन को क्वेश्चन में दिया है कि ये और ये मिला के 70 है, और BOD ये 40 है। ठीक है, सबसे पहले दिख रहा है ये लीनियर पेयर बन रहा है, यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन, एक ये एंगल, एक ये एंगल, एक ये एंगल, तीनों मिला के लीनियर पेयर बनाएंगे। तो मैंने लिखा AOC प्लस COE प्लस BOE इज इक्वल्स टू 180, बिकॉज लीनियर पेयर है। अब ये दोनों को प्लस करने पे, मतलब AOC और BOE को प्लस करने पे 70 आएगा, ये दिया हुआ है। तो बचा भाई 70 प्लस COE इज इक्वल्स टू 180। तो अपन लोगों के पास क्या बचेगा, एंगल COE इज इक्वल्स टू 180 माइनस 70, तो एंगल COE इज इक्वल्स टू 110। तो ये मेरा आ गया एंगल 110 डिग्री। अब क्या बचेगा, अब मुझे इसका रिफ्लेक्स निकालना है, एंगल COE का रिफ्लेक्स निकालना है। तो उसका रिफ्लेक्स क्या निकलेगा भाई, रिफ्लेक्स ऑफ COE इज इक्वल्स टू 360 माइनस जो तुम्हारा ये आया। रिफ्लेक्स मतलब क्या होता है, ये वाला पार्ट। तो भाई तुम्हारा ये सर्कल में से इतना पार्ट 110 डिग्री है, टोटल सर्कल 360 का होता है, तो बच्चा कुचा कितना हो जाएगा, 360 माइनस 110 डिग्री। अब तुम लोगों को क्या निकालने को बोला है कि देखो ये पता है BOD 40 है। अगर BOD 40 है तो ये दिख रहा है तुमको x बन रहा है यहाँ पे, तो ये भी तेरा 40 हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ याद रखना, जैसे तुम लोगों को इस तरह से दिया है ना, ये तुम्हारा x है ना, ये बन रहा है। लोग क्या कर देते, बोलते ये जो बड़ा वाला पार्ट है ना, ये और इसको कंसीडर कर देते। नहीं, जो दो कंप्लीट लाइन है ना, जो दो कंप्लीट लाइन है, ये लाइन कंप्लीट है, ये लाइन कंप्लीट है, ये दिख रही है, ये इनकम्प्लीट लाइन है। हमेशा जो x बनेगा ना, दो कंप्लीट लाइन से बनेगा, इनकम्प्लीट लाइन से कभी भी x नहीं बन सकता। ठीक है, अगर ये 40 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला कि भाई एंगल BOD अगर 40 है तो एंगल AOC भी कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब मुझे ये पता है कि एंगल AOC प्लस एंगल BOE 70 दिया हुआ है। इसमें अभी मैंने निकाला कि AOC 40 है, कैसे मैंने वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से निकाला, तो तेरा BOE कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। वेरी वेरी इजी। ये सिर्फ स्टेटमेंट में लिखा हुआ है इसीलिए तुमको ऐसा लग रहा है, वरना तो बहुत ही ईजी है कि भाई ये दोनों 70 है तो ये 110 हो जाएगा, ये 110 है, अब ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा, तो बच्चा कुछ ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। मतलब ये बहुत ज़्यादा ईजी है, इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन जैसा कुछ मेरे को नहीं लगा पर्सनली। आगे देखते हैं। देखो एंगल POY तुमको 90 दिया हुआ है, तुम लोगों को ये दिया हुआ है कि ये जो है ये A है और ये B है, और ये दोनों 2:3 के रेशियो में। तो जब भी रेशियो में दिया हो तो अपन को 2x और 3x ले लेने का। ठीक है, मैंने इसको 2x और 3x ले लिया। ठीक है, अब देखते हैं। ये देखो, अगर ये वाली साइड 90 है तो ये वाली भी साइड ऑटोमेटिकली 90 ही हो जाएगी, क्योंकि टोटल 180 होता है, तो ये 190 है तो ये भी तुम्हारा 90 हो जाएगा। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ भाई 2x प्लस 3x, सिर्फ ये वाला पार्ट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो भाई 5x इज इक्वल्स टू 90, तो x की वैल्यू आ जाएगी 18, तो a की वैल्यू आ जाएगी 18 इंटू 2 36, b की वैल्यू आ जाएगी 18 इंटू 3 54। अब तुमको पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ये XO, ये वाला, ये जो है ना C वाला पार्ट, इसकी वैल्यू ढूंढनी है। अब ये कैसे निकालेंगे ये देखते हैं अपन। तुमको दिख रहा है ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन पे ये दोनों एंगल बन रहे हैं, तो ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो मैं बोल सकती हूँ कि भाई मेरा जो ये
एक्स है और XON है, ये दोनों ये एक लाइन पे, इस लाइन पे स्ट्रेट लाइन, मतलब ऐसा नहीं कि सोती हुई होनी चाहिए, ये भी तुम्हारी स्ट्रेट लाइन ही है, ये भी तुम्हारी स्ट्रेट लाइन ही है। तो इस लाइन पे तुम्हारे ये दो एंगल्स बन रहे हैं ना, तो ये तुम्हारा लीनियर पेयर बना ही रहा है। तो इसको अपन लिख सकते हैं 3x + c = 180, क्योंकि लीनियर पेयर है। 3x की वैल्यू अपन ने क्या ढूंढी 54, तो 54 + c = 180, तो XON मतलब c = 180 - 54, तो तुम्हारा c की वैल्यू आ जाएगी 126 डिग्री। बहुत ज़्यादा ईजी था ये क्वेश्चन भी, आई डोंट थिंक सो इसमें भी कुछ टफ जैसा था। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग खुद से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 मैं करवा रही हूँ, देख लीजिए। तुम लोगों को ट्रायंगल दिया है, बोला है कि जो PQR और PRQ ये और ये एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। और बोला है प्रूफ करो कि ये पार्ट और ये पार्ट एक दूसरे के इक्वल है। प्रूफ कर देते हैं, वेरी वेरी इजी। देखो अपन को ये पता है ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर ये दोनों एक एंगल बन रहे हैं और एक ये दोनों एंगल बन रहे हैं, मतलब ये दोनों लीनियर पेयर है और ये दोनों अलग लीनियर पेयर है। तो मैं लिख सकती हूँ PQS + PQR = 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर। और एक लिख सकती हूँ PRQ और PRT, ये दोनों भी लीनियर पेयर है, तो ये दोनों 180 हो जाएंगे। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये, क्योंकि दोनों 180 के बराबर है, तो ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। देखो 1 = 2 और 3 = 2 है, तो 1 = 3 हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे भी ये 180 खत्म हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल में आ जाएंगे। अब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल में आ गए। अब एक और चीज़ देखो, तुम लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो PQR है वो PRQ के बराबर है, तो मैं PQR की जगह PRQ लिख सकती हूँ। तो मैंने PQR की जगह क्या लिख दिया, PRQ लिख दिया फर्स्ट वाले इक्वेशन के अंदर। अब यहाँ पे भी PRQ है, यहाँ पे भी PRQ है, तो दोनों कट, तो तेरा प्रूफ हो जाएगा कि एंगल PQS = एंगल PRT। वेरी वेरी इजी, कुछ भी नहीं था। वापस देख लो, मैंने पहले दोनों लीनियर पेयर देखे, उसके बाद मैंने दोनों को एक साथ इक्वल्स टू में लेके आ गई। अब जो पहले वाला इक्वेशन है उसमें PQR की जगह मैं PRQ रख सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है वो दोनों इक्वल है, तो मैं 1 की जगह, अगर 1 और 2 एक दूसरे के बराबर है, तो मैं 1 की जगह 2 भी लिख सकती हूँ, 2 की जगह 1 भी लिख सकती हूँ। बस मैंने वही लिखा कि भाई PRQ की जगह मैंने क्या लिख दिया, PQR की जगह मैंने PRQ लिख दिया। बस अब यहाँ पे भी PRQ, यहाँ पे भी PRQ, ये दोनों कट कैसे कट हुए, अगर तुम इसको यहाँ पे लेके आओगे तो ये माइनस में आ जाएगा, ये प्लस में ये माइनस में, तो इसीलिए एक दूसरे से कट हो जाएंगे। = में अगर जैसे यहाँ पे +3 है और यहाँ पे -3 है, तो ये एक दूसरे से कट नहीं हो सकते। पर यहाँ पे भी +3 है, यहाँ पे भी +3 है, तो ये दोनों एक दूसरे से कट हो सकते हैं। तो तुम्हारा आंसर में क्या बचेगा, एंगल PQS = एंगल PRT। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत इजी है। ये देखो मैंने सोल्यूशन किया हुआ है, आप लोग खुद से ट्राई कीजिए। मैं चाहती हूँ एक प्रूफ वाला सम आप खुद से कीजिए। ये सोल्यूशन मैंने किया हुआ है, स्टिल आपको ना आए तो मुझे प्लीज़ इन्फॉर्म कीजिए, मैं आप लोगों को समझा दूंगी। इसमें सिर्फ तुमको देखो दोनों, ये 90 दिया हुआ है, ये 90, तुम लोगों को पता ही चल जाएगा कि दूसरी साइड 90 है, ठीक है। अब इसमें अपन लोगों को भाई ROS क्या हो जाएगा, देखो ROS क्या हो जाएगा, 90 - SOP। और दूसरा इक्वेशन देखो, ये ROS ये वाला क्या हो जाएगा, QOS -90 हो जाएगा, QOS -90। तो तुम लोगों को ROS 2 बार मिल गया, एक ये बार मिल गया, एक ये मिल गया। वापस देखो ROS यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 - SOP। और यहाँ पे ROS क्या होगा, ROS = SOQ -90, ठीक है। बहुत ज़्यादा ईजी। अब देखो इन दोनों को इक्वेशन को अपन एक दूसरे में ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ROS और ROS प्लस होगा तो 2 ROS आएगा, +90 - 90 एक दूसरे से कट हो जाएंगे, तो बचेगा QOS - SOP। ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड जाएगा तो डिवाइड, ठीक है। बहुत ईजी है, ये लोग आप खुद से करना। मैंने फटाफट इसीलिए समझाया क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ आप खुद से करें। अगर आपको नहीं आएगा तो मैं वैसे भी समझाऊंगी वापस। ओके स्टूडेंट्स, तो होमवर्क कंप्लीट करके मुझे आप लोग कल 4 बजे तक भेज दीजिएगा।